अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है क्लास रेप्टीलिया के बारे में। रेप्टीलिया का वर्ड रेप्टस से निकला था, जिसका मतलब था वो चीज़ जो कि क्रीप कर सके, क्रॉल कर सके, यानी कि रेंग सके। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि लैंड पर रहते हैं। लैंड पर रहने के लिए ये एम्फीबियंस से बेहतर हैं और अडेप्टेशन इन्होंने इख्तियार की हैं ताकि ये बेहतर तरीके से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है उस पर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। तो ये पानी में भी जाती है और इनकी जो बॉडी है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई हैं कि ये पानी के बगैर भी रह सकते हैं और ज़्यादा वक्त अपना लैंड पर गुजारते हैं। उसके बाद इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, जिसमें जो स्पर्म्स हैं उनको फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से पानी के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी कम हो गई है। क्योंकि आपने मेरे साथ पिछले लेक्चर में देखा था कि एम्फीबियंस को पानी इसलिए चाहिए था क्योंकि उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं थी, वो अपने गैमेट्स को पानी के अंदर रिलीज करते थे। तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इसलिए पानी के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी कम हो गई है। इनकी स्किन जो है वो ड्राई सी स्किन है, स्केल्स पर मुश्तमिल स्किन है, खुरदरी सी स्किन है। और आप ऐसा देख सकते हैं स्नेक में भी, क्रोकोडाइल वगैरह में भी, हत्ता के टॉर्टोइस में तो बराबर उसका प्रॉपर शेल बना होता है जिसमें उसकी बॉडी एनक्लोज्ड होती है। अगर हम इनकी बात करें तो इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन इनके हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। लेकिन वेंट्रिकल में नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि पार्टीशन जो है वो पूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए थोड़ा सा हिस्सा आपको छोड़कर दिखाने की कोशिश की है कि वेंट्रिकल में थोड़ी सी मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो होती है। सिर्फ क्रोकोडाइल ऐसा है कि जिसमें प्रॉपर 4 चैम्बर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से अलग हैं, उसमें कंप्लीट पार्टीशन है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इनकी लिम्स की। इनमें 4 लिम्स हैं, ये टेट्रापोड हैं। 2 फोर लिम्ब हैं, 2 हैंड लिम्ब हैं और हाइंड लिम्स वेल डेवलप्ड हैं, उनमें बोन्स का स्केलेटन मौजूद है और इनको इस काबिल बनाता है कि ये अच्छे तरीके से ज़मीन पर क्रीप क्रॉल कर सकें, रेंग सकें, चल सकें। तो एफिशिएंट लोकोमोशन है। अच्छा जी, ये दर्जा हरारत के मुताबिक अगर हम इनको देखें तो ये अपना दर्जा हरारत जो है मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए ये कहलाएंगे कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लोथर्मिक। ऐसे जानदारों का दर्जा हरारत अप डाउन होता रहता है जैसे जैसे मौसम में चेंजेस आते रहते हैं। तो एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम समर इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो विंटर सीजन में ये अपने आप को बरों में बनाकर, मट्टी खोद कर उसमें अपने आप को दफन कर लेते हैं, बरी कर लेते हैं। इस अमल को कहते हैं हाइबरनेशन। और गर्मियों में भी अपने आप को ज़्यादातर बरों बनाकर पानी वाली जगहों में, पानी वाली जगहों के पास गीली मट्टियों में अंदर अपने आप को बंद करके रखने की कोशिश करते हैं। उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि रेप्टाइल जो है वो मीसोजोइक एरा में बहुत ज़्यादा फले फूले थे और मीसोजोइक एरा ज़मीन की जो उम्र है उसमें 225 से 65 मिलियन साल पहले की बात है, जिसमें ये सारा प्रोसेस हो रहा था। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमने ज़मीन की जो हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया हुआ है छोटे छोटे पीरियड्स में, एराज में, क्योंकि इतने मिलियन साल, बिलियन साल पहले ज़मीन बनी हुई है और हम उसको कैलेंडर से अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। तो हमने ये पीरियड्स और एराज जो है ये बनाए हुए हैं और इनको हम मिलियन ऑफ ईयर्स में जो है वो कंसीडर करते हैं ताकि हम अर्थ की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से जान सकें। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स की जो कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तमाम दुनिया भर के स्नेक, तमाम दुनिया भर की छिपकलियाँ, लिजर्ड्स, टॉर्टॉइस, टर्टल, क्रोकोडाइल, गेवियल वगैरह, ये सारे वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का ऑर्गेनिज्म है जिसे तुआत्रा कहते हैं। इसका नाम सफिनोडॉन पंक्टेटस है। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, बड़ा मशहूर है और ये सिर्फ वहीं पर होता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट ज़्यादा रेप्टाइल्स में हुई थी वो जुरासिक पीरियड में हुई थी। जुरासिक पार्क के नाम से आपने इस के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी जो कि डायनासोर्स के बारे में है, क्योंकि डायनासोर्स भी रेप्टाइल्स थे और उनमें भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे, लेकिन आज दुनिया में एक भी जो डायनासोर है जिंदा वो मौजूद नहीं है। सिर्फ उनके फॉसिल्स, उनकी हड्डियां, उनके दांत मौजूद हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि वो ऐसे दिखते होंगे, वो ऐसे नजर आते होंगे, उनका ऐसा साइज होगा। तो तकरीबन 195 से 136 मिलियन साल
पहले की बात है। जो दुनिया का वक्त था वो जुरासिक पीरियड कहलाता है, जिसमें डायनासोर्स दुनिया में पाए जाते थे। उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड 136 मिलियन से 65 तक का है, और ये वो वक्त था, ये वो ज़माना था कि जिसमें बहुत तेज़ी से रेप्टाइल्स फले फूले। आज भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो कि दुनिया में तकरीबन हर जगह ही पाया जाता है, और इससे ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स बहुत मशहूर हैं। इसके साथ मेरा आज का ये पहला लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब मैं अगला लेक्चर भी आपके लिए पेश करूँगी इंशाल्लाह, जो कि बर्ड्स पर यानी क्लास एवीज़ पे होगा।